हेलो फ्रेंड्स, जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। सीरीज है अपनी विधि शास्त्र और आज वीडियो आपकी 14वीं वीडियो है। ठीक है, और आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं स्वामित्व की परिभाषा और इसके तत्व। ठीक है, यानी ऑनरशिप एंड इट्स कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स, इसको हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भूमिका देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्वामित्व जो होता है, एक मिनट, हाँ, स्वामित्व स्वामित्व क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्वामित्व संपत्ति जो होती है, संपत्ति होती है, उससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण अधिकार है, संपत्ति से जुड़ा हुआ। ठीक है, संपत्ति से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अधिकार है। ठीक है, और स्वामित्व को किसी वस्तु पर पूर्ण अधिकार के रूप में भी निरूपित किया जाता है, यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर पूर्ण अधिकार के रूप में भी निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, स्वामित्व कब्जे से अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब दो शब्द हैं, स्वामित्व और कब्जा। तो ये स्वामित्व जो है, ये कब्जे से ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि स्वामित्व पूर्ण अधिकार के रूप में देखा जाता है। स्वामित्व किसी भी वस्तु पर, ठीक है, पूर्ण अधिकार के रूप में निरूपित किया जाता है, पूर्ण अधिकार के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जबकि कब्जा क्या हुआ है, कब्जा क्या होता है, कब्जा केवल भौतिक मात्र संकेत होता है, केवल भौतिक मात्र होता है। ठीक है, एक संकेत के रूप में कि हाँ ये वस्तु की है, लेकिन उसे हम ये नहीं कह सकते, अगर उसके कब्जे में है तो ये नहीं कह सकते उस पर पूर्ण अधिकार है, जब तक उसके स्वामित्व में वो ना आ जाए। तो ये बेसिकली स्वामित्व और कब्जे में एक तरह से हम अंतर देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे स्वामित्व जो शब्द है, उसका एक तरह से शब्द की शुरुआत या कहें कि पहली बार कब यूज किया गया, तो मान के चलते हैं कि ये 1583 के आसपास इस शब्द का प्रचलन हुआ। ठीक है, चलिए अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो अलग अलग विधि शास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम हिबर्ट के अनुसार देख लेते हैं। तो हिबर्ट ने स्वामित्व में 4 अधिकार निहित बताए हैं। ठीक है, स्वामित्व के लिए उन्होंने 4 अधिकार निहित बताए हैं कि अगर कोई भी वस्तु किसी के स्वामित्व में है तो वो उसका प्रयोग कर सकता है, कि पहला उसको किसी प्रकार से उसका प्रयोग कर सकता है अगर उसकी वस्तु स्वामित्व में है। उसके 4 अधिकार हो जाएंगे, किसके अनुसार, हिबर्ट के अनुसार, हिबर्ट जो अर्थशास्त्री के अनुसार। नंबर 2, अन्य को वस्तु से अपवर्जित करने का भी अधिकार है, या किसी को भी अगर उसके स्वामित्व में कोई वस्तु है तो दूसरे को अलग कर सकता है, अपवर्जित करने का भी अधिकार रहता है। ठीक है, ये दूसरा अधिकार है। तीसरा क्या है यहाँ पे, तीसरा है वस्तु के व्ययन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पोजल, यानी वस्तु के व्ययन, यानी उसको किसी भी तरह से किसी को दान, ठीक है, या एक तरह से उसका प्रयोग, ठीक है, किसी प्रकार से उसका उपयोग कर सकता है, व्ययन कर सकता है, उसकी कीमत कम हो सकती है इसके किससे, व्ययन से। ठीक है, तो इसको हम ये एक अधिकार के रूप में देखते हैं। नंबर 4 है इसका, नंबर 4 है वस्तु नष्ट करने का अधिकार। ठीक है, तो हिबर्ट के अनुसार स्वामित्व के 4 अधिकार हैं। ठीक है, जिसमें प्रयोग का, वस्तु को किसी अन्य से अपवर्जित करने का, या वस्तु के व्ययन का, और वस्तु को नष्ट करने का अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पर ऑस्टिन ने भी कुछ बातें बोली हैं स्वामित्व के अनुसार। तो स्वामित्व, ऑस्टिन ने कहा है, स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है, कैसा अधिकार है, जो उपयोग की दृष्टि से तो अनिश्चित है। ऑस्टिन ने कहा है कि स्वामित्व किसी वस्तु पर ऐसा अधिकार है कि उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित है। ठीक है, उसका कोई समय निर्धारित नहीं है। ठीक है, वो मन चाहे तरीके से किसी कोई भी, अगर कोई उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है, एक अनिश्चित समय के लिए उसका उपयोग कर सकता है। नंबर 2, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित है, अनरिस्ट्रिक्टेड है, यानी व्ययन की दृष्टि से, ठीक है, उस वस्तु का मन चाह व्ययन वो कर सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है, चाहे उसका विक्रय करे, चाहे उसको एक तरह से बंधक दे या दान दे आदि, किसी प्रकार का कोई भी अंतरण करे तो उसके लिए कोई निर्बंधित नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, और अवधि की दृष्टि से असीमित है। ठीक है, अवधि की दृष्टि से ऑस्टिन के अनुसार स्वामित्व क्या है, असीमित है। ठीक है, चलिए अब ऑस्टिन के ही अनुसार स्वामित्व के तत्व देख लेते हैं। ऑस्टिन के अनुसार स्वामित्व के तत्व। ठीक है, तो हमने जो 3 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए हैं अभी, ये जो 3 पॉइंट है, यही इसके आवश्यक तत्व हैं ऑस्टिन के अनुसार के उपयोग की दृष्टि से स्वामित्व अनिश्चित होता है, और व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड होता है,
और अवधि की दृष्टि से असीमित होता है। ये इसके तीनों आवश्यक तत्व हो जाएंगे जो कि ऑस्टिन के अनुसार हैं स्वामित्व के आवश्यक तत्व। ठीक है, अब ऑस्टिन की इस परिभाषा की कई विधि शास्त्रियों ने आलोचना भी की है। ऑस्टिन की इस परिभाषा की कई विधि शास्त्रियों के द्वारा आलोचना की गई है। कैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि उपयोग की दृष्टि से अनिर्बंधित बताया गया है। ठीक है, ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति अनिर्बंधित कर सकता है या असीमित काल के लिए उपयोग ले सकता है, असीमित काल के लिए उसको उपयोग कर सकता है, ऐसा कहा गया है। तो इन दोनों में ही, दोनों पॉइंट में भी क्या इसकी आलोचना की गई है। इसकी आलोचना के रूप में कहा गया है कि जब कोई भी राज्य होता है, राज्य क्या है, लोकहित के लिए, लोकहित के लिए या लोगों के हित के लिए किसी की भी संपत्ति के स्वामित्व को अपने कब्जे में ले सकता है और उसका उपयोग प्रयोग कर सकता है, उसका अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि असीमित काल के लिए उपयोग, असीमित काल के लिए उसका स्वामित्व हो गया। ठीक है, तो ये इसका एक तरह से आलोचना हो गई। और दूसरा ये है कि हम इसमें यह कहा गया कोई भी व्यक्ति अगर उसकी संपत्ति पर स्वामित्व हो जाता है तो वो अनिर्बंधित तरीके से, अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से उसका उपयोग करता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो तो लोग अवैध जो भी पौधारोपण है, अवैध, एक मिनट, अगर अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से लोग उपयोग कर अपने स्वामित्व का तो लोग अवैध पौधारोपण करेंगे। पौधारोपण, अवैध पौधारोपण जैसे कि आप अफीम, गांजा, ठीक है, भांग, ऐसी चीजों का पौधारोपण जो एक तरह से मान्य नहीं है, विधिवत नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक आलोचना के लिए एक मुख्य बिंदु रहे हैं आलोचकों के। ठीक है, हाँ, अब स्वामित्व के संबंध में सामंत ने भी कुछ परिभाषा दी है। सामंत की परिभाषा क्या है? स्वामित्व के लिए सामंत ने क्या कहा है? सामंत ने कहा है किसी वस्तु का स्वामित्व व्यक्ति और उस वस्तु के परस्पर संबंध का प्रतीक है। यानी उन्होंने संबंध बताया किसके बीच, स्वामित्व का संबंध बताया किसके बीच, व्यक्ति प्लस वस्तु, इनके बीच संबंध को क्या कहा है? स्वामित्व कहा है। किसने? सामंत ने। ठीक है, अब हम देख लेते हैं स्वामित्व के लक्षण क्या है। स्वामित्व के लक्षण, ठीक है, अब हम स्वामित्व के लक्षण देखें। हमने स्वामित्व क्या है ये देख लिया, स्वामित्व की परिभाषा देख ली और स्वामित्व के आवश्यक तत्व भी देख लिए, ऑस्टिन के अनुसार देख लिए। ठीक है, इसकी आलोचना देख ली। अब हम देखते हैं स्वामित्व के लक्षण। ठीक है, स्वामित्व के लक्षण क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला स्वामित्व का लक्षण है स्वामित्व पूर्ण एवं निर्बंधित हो सकता है। ठीक है, ये लक्षण है। यहाँ स्वामित्व एक तो पूर्ण होता है और यह निर्बंधित हो सकता है, उससे उसकी रोक टोक हो सकती है, ये इसका लक्षण है। ठीक है, दूसरा है विशेष परिस्थितियों में स्वामित्व को निर्बंधित भी किया जा सकता है। ये तो एक आशंका थी कि हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि विशेष परिस्थितियों में उसको निर्बंधित किया जा सकता है, उसकी रोक टोक की जा सकती है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा है स्वामित्व, जो भी स्वामित्व की वस्तु है, कोई भी संपत्ति है, उस पर कर, शुल्क आदि देना पड़ता है, ये इसके लक्षण है। ठीक है, चौथा पॉइंट है स्वामित्व से अन्य को क्षति नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कोई भी स्वामित्व वाली वस्तु है, ठीक है, तो उससे, उसके प्रयोग से, उसके उपयोग से किसी अन्य को क्षतिकारित ना हो, ये भी इसका लक्षण है। ठीक है, तभी आपका स्वामित्व माना जाएगा उस पर। ठीक है, ठीक है, पांचवा पॉइंट है स्वामित्व हेतु कपट से वयन नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी चीज का स्वामित्व, किसी चीज पर आपका स्वामित्व है, ठीक है, स्वामित्व है, तो आप उसका कपट द्वारा वयन नहीं कर सकते, यानी कपट के द्वारा उसको किसी को बंधक नहीं दे सकते, दान में नहीं दे सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप कपट नहीं कर सकते वयन के लिए। ठीक है, स्वामित्व, ये इसका लक्षण है। ठीक है, इसके बाद छठवां पॉइंट देख लेते हैं। स्वामित्व, जो भी स्वामी होता है, जिस पर किसी वस्तु का स्वामित्व होता है, उसका किसी वस्तु पर किसी स्वामी का स्वामित्व होता है, उसकी मृत्यु पर स्वामित्व समाप्त नहीं होता है, वह उत्तराधिकारियों में अंतरित हो जाता है। ठीक है, ये भी इसका लक्षण है स्वामित्व का। नंबर 7, सामान्यतः पागल, जड़ एवं अवैध के व्यक्ति स्वामी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, स्वामित्व की एक मुख्य लक्षण है, मुख्य लक्षणों में एक है कि कोई भी पागल, जड़ या अवैध व्यक्ति वस्तु का स्वामी नहीं हो सकता है, वस्तु या कोई भी संपत्ति। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो स्वामित्व के संबंध में कि स्वामित्व क्या है, उससे संबंधित उसके लक्षण, विशेषताएं और उसकी परिभाषाएं। ठीक है, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, इसी के साथ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।